तो क्या हाल है भाइयों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात होने वाली है। अभी रिसेंटली तुम लोगों ने देखा होगा, एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि मुस्कान के एक्सक्लूसिव कंटेंट के 5000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने उसका मंथली प्लान ले रखा हुआ है 399 रुपए का। और ये 5000 लोग मिलकर उसको मंथली 20 लाख रुपए कमा कर देते हैं। और ये 5000 लोग तुम्हें पता कौन है? ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंप। और इसका मंथली बेस्ड सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन देखने के लिए, फिर बोल सकते हैं कि फूड और स्नैक्स को डबल मीनिंग जोक्स के साथ रिव्यू करने के लिए, या फिर क्लीवेज देखने के लिए। I bet you don't know that. और ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि मुस्कान कारिया के आधे से ज़्यादा ऑडियंस बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, जिनके ऊपर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आप ये चीज़ इमेजिन करके देखो, उसको छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंसर समझते हैं, और जो बच्चे उसको इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो उसको मोटिवेशन भी समझते होंगे। तो इसमें जब वो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग उस इंसान को फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने उसको जाकर फॉलो किया, और ताकि वो चीज़ वो बार बार देख सकें। और ये क्या दिखाकर फॉलोअर्स गेन करती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिखाना चाहती है ना तो वो देखने के लायक है और ना ही हम देखना चाहते हैं। I bet you don't know that. दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं देखने के लिए। भाई इसका कंटेंट देखने से अच्छा ना मैं जेसीपी की खुदाई देखना पसंद करूंगा। भाई इसका कंटेंट देखने से अच्छा ना मैं गांव में जाके दो मुर्गों की लड़ाई देखना पसंद करूंगा। भाई इसका कंटेंट देखने से अच्छा ना मैं कुत्ते को रोटी डालना पसंद करूंगा। और लास्ट में इसका कंटेंट देखने से अच्छा मैं किसी जरूरतमंद को लूज मोशन की दवाई लेकर देना पसंद करूंगा। कम से कम मेरे खर्च किए हुए पैसे किसी के ऊपर काम आएंगे। ब्रो कोड। I bet you don't know that. तो हम बात कर रहे थे कि एक इन्फ्लुएंसर का किसी के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। मैं भाई तुम लोगों को बोलता हूँ कि गालियाँ मत दिया करो, लॉजिक और फैक्ट्स का इस्तेमाल किया करो, है ना। तो मेरे पास अभी इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया था। ये तो अभी मैं तुम लोगों को एक डीएम बता रहा हूँ, मेरे पास न जाने अभी तक कितने सारे डीएम आ चुके हैं इस चीज़ के कि आपने लॉजिक और फैक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, गालियाँ देने के बजाय। तो जैसे जैसे लोगों ने इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू किया, तो उनकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, वो चीज़ को बताते हुए मुझे कितने सारे डीएम आ चुके हैं। तो मैं बस वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरी इतनी सी बात को लोग फॉलो कर सकते हैं कि मैंने बोला कि गालियां मत दो, बस लॉजिक और फैक्ट्स का इस्तेमाल करो किसी के साथ भी काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए, तो लोगों ने जब इतनी छोटी सी एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो तुम सोचो कि कोई इंसान अगर किसी को देख रहा है और वो जो चीज़ें कर रहा है इन्फ्लुएंसर होने के नाम पे, और उस चीज़ से वो पैसा भी कमा रहा है, तो क्या उसको देखने वाले को ऐसा नहीं लगेगा कि शायद मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी इतना पैसा कमा सकता हूँ? ये चीज़ सोचने वाली बात है। लेकिन ये चीज़ मुस्कान कारिया के दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जिसका सारा इस्तेमाल अपने 5000 सिंप सब्सक्राइबर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट पेश करने में करती है। I bet you don't know that. अब देखो, मैं एक चीज़ तुम लोगों को और बोल देता हूँ कि मैं ब्लेम मुस्कान कारिया के ऊपर नहीं डालना चाहता कि वो ऐसा कंटेंट क्यों बना रही है। मैं सारा का सारा ब्लेम लड़कों के ऊपर डालना चाहता हूँ कि जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग उसके कंटेंट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ मेरे भाई कि क्या देख के तुम सब्सक्राइब कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारी मैस्कुलिनिटी भाई? कहाँ है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन? कहाँ है तुम्हारे ब्लड में एड्रेनलिन कि तुम सिर्फ एक लड़की को डबल मीनिंग जोक्स बोलने के लिए या फिर उसका थोड़ा सा क्लीवेज देखने के लिए उसको 399 रुपये पर मेंबर दे रहे हो, और पूरा अगर ओवरऑल देखे तो 20 लाख रुपए तुम उसको मंथली दे रहे हो। I bet you don't know that. समझ रहे हो भाई? 20 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, किसी किसी को कमाने में सालों लग जाते हैं, और तुम लोग अपनी सिर्फ थोड़ी सी ठरक के चक्कर में उसको 20 लाख रुपए कमा कर दे रहे हो महीने का। फिर तुम सोचते हो कि लड़कों की इज्जत क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारे ही एक्शन नहीं है भाई इज्जत करवाने वाले। ये सारा का सारा जमेला हुआ है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिसिप्लिन ना होने की वजह से हुआ है। जितनी भी मैस्कुलिनिटी डिक्लाइन हो रही है, सब लड़कों की सेक्सुअल डिसिप्लिन ना होने की वजह से हो रही है। ये वही लड़के हैं, जब किसी को जरूरत होगी कुछ पैसों की ना, तो इनकी जेब से 1 रुपया नहीं निकलेगा, लेकिन सिर्फ अपनी ठरक मिटाने के लिए ऑनलाइन जाकर किसी को भी कितना भी पैसा कमा कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपनी वीडियो में करती है ना, फूड रिव्यूज के नाम पर इतना खुद को सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, एक्चुअली सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, हर चीज का रिव्यू डबल मीनिंग जोक्स के साथ करना और किसी सेक्सुअल वे में करना, यही चीज ऐसे लोगों को कमेंट सेक्शन में इनवाइट करता है जो आकर गालियां देते हैं या फिर वल्गर कमेंट करके जाते हैं। I bet you don't know that. क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट होता है उसी तरीके का कमेंट सेक्शन भी होता है। मेरा यूट्यूब का भी तो कमेंट सेक्शन है। क्या तुम लोगों ने कभी भी मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कभी भी गालियां देखी? नहीं देखी होंगी। कोई बंदा मेरा गालियां नहीं देता, और इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ अपनी ऑडियंस पे। मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देखना, मैं बीच बीच में जब मैंने रील डालना स्टार्ट किया था और अपने इंस्टाग्राम को रेगुलेट कर रहा था, तब वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे गालियाँ देने के लिए, लेकिन उनको भी मैंने समझाया कि भाई गालियाँ देने से कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे उनको भी मैं समझाता जा रहा हूँ, तो वहाँ की भी ऑडियंस मेरी मैच्योर होती जा रही है, समझ रही है इस चीज़ को, और वहाँ के भी कमेंट सेक्शन में गालियाँ ऑलमोस्ट
ना के बराबर हो गई है। मैं कोई भी रील डालता हूँ ना, गालियाँ नहीं आती, और कोई आ भी जाती है तो या तो मैं उसको समझा देता हूँ कि भाई गालियाँ देने से कोई मतलब नहीं है, और फिर अगर वो नहीं समझता तब मुझे मजबूरी में उसको ब्लॉक करना पड़ता है। तो यहाँ सब चीज़ें डिमांड और सप्लाई में चल रही है मेरे भाई। जैसी चीज़ें तुम देखना चाहोगे वैसी चीज़ें वो दिखाएगा। तुम लोग अगर अनफॉलो कर दोगे, तुम लोग अगर ऐसे कंटेंट को फॉलो ही नहीं करोगे, व्यूज़ ही नहीं दोगे, लाइक्स ही नहीं दोगे, कमेंट्स ही नहीं दोगे, कुल मिला के एंगेजमेंट ही नहीं दोगे, तो ऐसे क्रिएटर अपने आप ऐसा कंटेंट क्रिएशन बंद कर देंगे। मैंने एक बार पहले भी अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि टाइम इज़ मनी। इस सेंटेंस को बहुत सीरियसली लेकर देखो। टाइम इज़ मनी का मतलब हुआ यहाँ पर कि तुमने अपना टाइम मुस्कान करिया जैसे कंटेंट पे लगाया, और वो टाइम कन्वर्ट होके उसके पास मनी के रूप में पहुंचा। और वो मनी का अमाउंट कितना था? 20 लाख रुपए महीना। इमेजिन करके देखना कि 20 लाख रुपए महीने होता कितना है। और सिर्फ क्लीवेज, डबल मीनिंग जोक्स या फिर वल्गर तरीके से फूड रिव्यूज़ करने के लिए, बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें कुछ ऐसा होता कि कुछ सिखा रही होती, वो कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट देती कि जो सब्सक्राइबर्स को कुछ अच्छा सिखाने में काम करता, तब वो 399 रुपये वर्थ इट भी लगते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के नाम पर सब चीज़ें बेची जा रही हैं और ख़रीदने वाले बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं भाई तुम लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी इसका सब्सक्राइबर है उसके पास ये वीडियो शेयर करो, पहुँचाओ, और उसको बोलो कि अनसब्सक्राइब करे। ऐसे लोगों को सब्सक्राइब ना करे, ऐसे लोगों को फॉलो ना करे। अब ये चीज़ कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि भाई उसका घर चल रहा है इस चीज़ से, तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, घर तो मुझे भी चलाना है, तो क्या मैं अपनी पेंटें उतारना चालू कर दूँ? ये कोई रीज़न नहीं होता घर चलाने का। कमाने के और भी ज़रिए होते हैं, लेकिन खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने से सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, रिस्पेक्ट नहीं। और अगर लगता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन करना ही है, ऐसा कंटेंट बनाते ही रहना है, तो फिर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए कि लोग हमें ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप खुद वैसे आपकी दुनिया। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कोई दिक्कत नहीं है, पसंद आई हो ना पसंद आई हो कोई बात नहीं, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा अपने कंटेंट को। आप बस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ 50,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो। इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे मेरे भाई कि मैंने कितनी सारी चीज़ें फेस की है। भाई सोच के देखो यार, वो इतने वल्गर कंटेंट क्रिएटर को आप लोग 399 रुपये महीने का दे सकते हो। यहाँ पर मेरा फ्री में सब्सक्राइब बटन अवेलेबल है, और इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। धूप में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ भाई मेरे, सिर्फ आप लोगों के प्यार में। सब्सक्राइब नहीं कर सकते कर देना भाई। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ। रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले। मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली